क्या कभी सोचा है कि आज से 3000 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी, तब के देवता कैसे होंगे? चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं ऋग्वेद के पन्नों में छिपी तूफान के देवताओं की उसी पुरानी और शक्तिशाली दुनिया में। जरा इस ताकत के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं हैं, ये एक ऐसी दुनिया की गूंज है जहां देवता आसमान में जंग लड़ते थे और उनके हर एक कदम से धरती कांप उठती थी। और यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। ये एक तरह की जासूसी करने जैसा है, जिसके सारे सुराग हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में दबे हुए हैं। इसका जवाब है ऋग्वेद। लेकिन इसके रहस्यों को खोलने के लिए सिर्फ अनुवाद कर लेना ही काफी नहीं है। इसके लिए तो शब्दों के पीछे छिपी पूरी की पूरी दुनिया को समझने वाली एक गहरी नजर चाहिए। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा। आखिर वो कौन थे और क्यों इतने भयानक माने जाते थे? तो मिलिए मरुतों से। ये सिर्फ तूफान के देवता नहीं थे, नहीं, ये तो आसमान में गरजने वाले वॉरियर्स यानी योद्धाओं का एक पूरा ग्रुप थे जो महान देवता इंद्र के साथ चलते थे। और ये उतने ही भयंकर थे जितने की अनप्रिडिक्टेबल। जरा इन्हें इमेजिन कीजिए, सुनहरे कवच में लोहे जैसे दांत, शेरों की तरह दहाड़ते हुए और हाथों में बिजली के हथियार लिए हुए। मतलब ये एक ऐसी डरावनी इमेज है जो कच्ची और असली ताकत का एहसास कराती है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। असली रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि वो कौन थे, बल्कि ये है कि उनका जिक्र करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो कैसे अपने आप में एक पूरी दुनिया बना देते हैं। और यहीं पर एक ट्रांसलेटर यानी अनुवादक का काम किसी जादूगर जैसा हो जाता है। उनके एक शब्द का चुनाव या तो एक सीधी साधी बात बता सकता है या फिर एक हैरान कर देने वाले कॉस्मिक ड्रामा से पर्दा उठा सकता है। इंद्र के बारे में लिखी इस एक लाइन को देखिए। एक ट्रांसलेशन कहता है कि उसके रास्ते बस जाते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन एक कहीं ज्यादा पावरफुल और थोड़ी अजीब तस्वीर बनाता है कि रास्ते युगों पुराने वीर्य का दूध दूह रहे हैं। भला इसका क्या मतलब हो सकता है? स्कॉलर स्टेफनी जैमिसन बताती हैं कि इंद्र के ये रास्ते असल में आसमान में बनी लकीरें हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी हवाई जहाज के गुजरने के बाद धुएं की लकीर रह जाती है। और इंद्र का पुरुषत्व इतना शक्तिशाली माना गया कि जिंदगी देने वाली बारिश को एक प्रतीक के तौर पर जीवन देने वाले वीर्य का रूप दे दिया गया है। तो इंद्र का रास्ता सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह आसमान में खींची गई एक कॉस्मिक एनर्जी की लकीर है जो उनकी शक्ति और मरुतों के साथ उनकी यात्रा का एक जीता जागता निशान है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और समझने में शायद थोड़ा मुश्किल रूपक है। ये दिव्य पुरुषत्व, प्रजनन क्षमता और जीवन देने वाली मॉनसून की बारिश को एक साथ जोड़ता है, उस प्राचीन दुनिया के लिए एक बहुत ही जरूरी रिश्ता। और ये बात शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे ट्रांसलेशन में एक छोटा सा चुनाव सब कुछ बदल सकता है। अब देखते हैं कि यही तनाव उनके आपसी रिश्ते में कैसे नजर आता है। वो दोनों शक्तिशाली सहयोगी तो थे, लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी ताकतों के साथ होता है, उनका गठबंधन बहुत नाजुक था और बहुत जल्द ही उनके बीच एक नाटकीय दरार आने वाली थी। तो कहानी कुछ यूं है कि मरुतों ने इंद्र को महान सर्प वृत्र को हराने में अपनी शक्ति दी, लेकिन जीत के बाद इंद्र ने उनकी भूमिका को कम आंका और उन पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। इस धोखे ने एक ऐसे झगड़े को जन्म दिया जिसने उनके गठबंधन को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। तो सबसे जरूरी बात ये सामने आती है कि देवताओं के गठबंधन भी अहंकार और संघर्ष से बचे नहीं हैं। चलिए अब एक आखिरी सुराग देखते हैं जो एक अकेले शब्द में छिपा है। हमारा आखिरी रहस्य एक शब्द में छिपा है, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक काम के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक पूरी भावना, एक पूरे अनुभव को अपने अंदर समेटे हुए है। संस्कृत में युद्ध के लिए एक शब्द है समाधान। इसका सीधा साधा अनुवाद है लड़ाई, युद्ध। बहुत सिंपल। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये समाध यानी युद्ध और मद यानी उल्लास, इन दोनों का मिश्रण है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये युद्ध उल्लास है। ये शब्द युद्ध के उस पागलपन भरे जोश को, उस खुशी को दिखाता है जो देवता लड़ाई में महसूस करते थे। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। इस तरह का गहरा शाब्दिक विश्लेषण सिर्फ हमें ग्रामर नहीं समझाता, नहीं, ये एक प्राचीन संस्कृति की महाकाव्य वाली कल्पना को फिर से जिंदा कर देता है।
और हमें उनकी दुनिया को सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि महसूस करने का मौका मिलता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, प्राचीन ग्रंथों में और कौन सी कहानियां, कौन सी भावनाएं और कौन सी दुनियाएं छिपी हैं जो बस सही शब्द और सही अनुवादक द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।